करती हूँ। आज हम ब्लॉक गौड़ा के ग्राम पंचायत तलेसरा में आए हुए हैं। तलेसरा एक ऐसी ग्राम पंचायत है जिसका कार्य को लेकर के, जो विकास कार्य है उसको लेकर के बहुत ज्यादा चर्चा में लिया जा रहा है और उसकी आखिर वजह क्या है। तो देखिए, आज हम पहुंचे हैं वहीं सचिवालय पर, जो ग्राम पंचायत सचिवालय है तलेसरा का। तो दिखाएंगे कि किस तरीके से इन्होंने यहाँ पे ग्राम पंचायत को तलेसरा में मतलब बना करके और कार्यों को करा करके रखा हुआ है। देखिए किस तरीके से यहाँ विकास हो रहा है और यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगी कि ये यहाँ का सचिवालय है और किस तरीके से यहाँ पे इन्होंने बैठने के लिए, बच्चों के खेलने के लिए और योगा के लिए सभी तरीके से, और एक मतलब अलग ही सौंदर्यीकरण से, मतलब यहाँ पे पेंटिंग्स भी जो बनी हुई हैं वो भी आप देखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ स्वास्थ्य को लेकर के या साफ सफाई को लेकर के बनी हुई है। तो आइए अंदर चलते हैं और आपको दिखाऊंगी इस सचिवालय को, जिसको इतना ज्यादा विख्यात किया गया, इतना सम्मान मिला और यहाँ पे जो प्रधान है उनको सम्मानित भी किया गया। तो यहाँ पे आप देख ही रहे हैं कि अब जो स्वच्छ भारत मिशन की कई बार मतलब एक वो दी जाती है कि स्वच्छ भारत मिशन और स्वास्थ्य ही सब कुछ है, तो यहाँ पे उन्होंने पेंटिंग्स भी जो बनाई हुई है ना दीवारों पे, वो भी स्वस्थ भारत मिशन और जल ही जीवन है, इन सब पर बनाई हुई। तो आप देख रहे हैं ये यहाँ का मीटिंग हॉल है और मैं आपको दिखाऊंगी कि इन्होंने मीटिंग हॉल को भी कितना अच्छे से बना करके रखा हुआ है। तो अभी आपने मीटिंग हॉल को देखा, आइए हम यहाँ पे जो इस ग्राम पंचायत सचिवालय का लाइब्रेरी है उसको भी दिखाते हैं कि बच्चों के पढ़ने लिखने का सबसे ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। कहा जाता है कि आज का बच्चे कल का भविष्य है। तो आइए यहाँ की जो लाइब्रेरी है उसको भी दिखाते हैं। तो आप सभी देख रहे हैं कि ये वो लाइब्रेरी है जो तलेसरा के ग्राम पंचायत सचिवालय में बनी हुई है और बिल्कुल वैसी ही बनी हुई है जिस तरीके से बच्चे अलीगढ़ या फिर अपने आसपास के जो ब्लॉक है गौड़ा, वहां जाके 500 रुपए 1000 रुपए फीस देते हैं। प्रधान कक्ष की तरफ, जो यहाँ के प्रधान है तलेसरा, जिनका इस सचिवालय बनाया हुआ है जिसकी वजह से वो चर्चा में है। तो आइए प्रधान कक्ष की तरफ चलते हैं और उनसे भी जान लेते हैं, जुड़ेंगे और जानेंगे उनके कार्यों के बारे में कि आखिर 3 साल हो गए, 3 सालों में उन्होंने ऐसे कौन से कार्य किए जिसकी वजह से वो इतनी चर्चा में बने हुए हैं। और जो सचिवालय मैंने आपको दिखाया, तो धन्यवाद करना चाहूंगी पीआर भारत मीडिया के, आपको दर्शक देख रहे हैं। और सर मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आपकी जो ग्राम पंचायत है बहुत ज्यादा मतलब चर्चा में है और चर्चा का जो विषय है वो ये है कि आपके यहाँ के विकास कार्य। तो आप बताइए कि दर्शक आपको देख रहे हैं, आपने कौन कौन से ऐसे विकास कार्य कराए हैं जिसकी वजह से आपको इतना ज्यादा सम्मान मिला है, और उस सम्मान के बारे में बताइए कि आपको कौन सा सम्मान और किस तरीके से कब दिया गया। तो आपके चैनल का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। देखो, मैं एक तो समस्त ग्रामवासियों का धन्यवाद करना चाहता हूँ जो हमेशा मेरे साथ खड़े रहते हैं, और अधिकारियों का धन्यवाद करता हूँ जैसे बीडीओ साहब हैं, सीडीओ मैम हैं, डीपीआरओ साहब हैं, डीएम सर हैं, जिन्होंने हमारे कार्यों को बारीकी से देखा और परखा और चयन किया पंचायत का। जिले की प्रथम पंचायत के रूप में माननीय मुख्यमंत्री प्रोत्साहन पुरस्कार में जिले की प्रथम पंचायत के रूप में 2 बार चयन हुआ है और मुझे इनाम मिला है, एक बार 11 लाख रुपए और एक बार 35 लाख रुपए। सर मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि जिस तरीके से मतलब आपने बताया कि आपको प्रथम चुना गया है आपकी पंचायत को, तो मुझे आप ये बताइए कि जो बजट आता है वो मतलब बजट सेम होता है सबके लिए या फिर आपके लिए कुछ अलग था? ये बजट आबादी के सापेक्ष आता है, जितनी आबादी होगी उसी के अकॉर्डिंग 2 तरह का बजट होता है, एक राज्य वित्त से मिलता है, एक हमें केंद्र वित्त से होता है। सर आपने मतलब जो बजट के अकॉर्डिंग ही ये कार्य किया है या फिर आपने अपना भी कुछ उसमें ऐड किया था? क्योंकि कार्य मतलब आपका ही इतना प्रोत्साहित हो रहा है जिसकी वजह से आपको मतलब 2 बार पुरस्कार भी मिल चुका है। तो ऐसे ही मतलब ये आपका बजट के बारे में थोड़ा सा क्लियर कीजिएगा दर्शकों को, क्योंकि रहता है ना कि आपने अपना लगाया है या फिर जो आपको सरकार से बजट मिला है आपने उसी से इस कार्य को पूरा किया है। अपना बिल्कुल नहीं है, सब सरकार का ही है। 2 बार इनाम मिला है, वो धनराशि इसी में लगी है। मनरेगा का काम हमने कच्चे का बहुत अच्छे से कराया था, जिसका रेशियो होता है 60-40 का, 40% हमें पक्के का मिलता है, वो हमें रेशियो भरपूर मिला है। और जो हमने ज़िले में हमारा जो अमृत सरोवर है, सबसे पहला अमृत सरोवर है,
उसके लिए भी हमें अतिरिक्त मनरेगा से कार्य मिला है। तो हमने अपनी जेब से कुछ नहीं लगाया, सब सरकारी ही धनराशि व्यय अच्छा हुई है। सर, जैसे आपने सर ने जैसे बताया कि सब सरकार का ही है, तो आप मुझे ये बताइए कि ऐसे कौन से विकास कार्य हैं, क्योंकि कार्य तो बाकी सब प्रधान भी कराते हैं जी, और जी। बजट भी सबको आता है, तो ऐसे कौन से विकास आपने कार्य कराए, विकास कार्य जिसकी वजह से आपको इतना ज्यादा सम्मान मिल रहा है? आपकी जो ग्राम पंचायत में आपने अपने द्वारा कार्य कराए हैं, वो कार्य आप बताइए। देखो, एक तो मेरे यहाँ पे ये आपके सामने मॉडल सचिवालय है, जिसमें लाइब्रेरी है, ओपन जिम है, बच्चा पार्क है, और हमारे यहाँ जो पंचायत सहायक बैठता है वो आय हो, मूल निवास हो, राशन से संबंधित, किसान की खतौनी वगैरह सारी सुविधा आपको एक ही छत के नीचे मिलती हैं। और जैसे आपका अमृत सरोवर है, उसमें सारी व्यवस्थाएं, बैठने के लिए चेयर्स हैं, पेड़ पौधे लगे हुए हैं, नौका विहार करने के लिए नाव पड़ी हुई है। हम जैसे पंचायत की आय हेतु 10 रुपये लोगों से लेते हैं, एक पर्सन से 10 रुपये नाव में बैठने का। खेल मैदान है आपका, जिसमें वॉलीबॉल है, आपका बैडमिंटन है, बास्केटबॉल है, रनिंग ट्रैक हैं 2-2, 3-3 मेरी पंचायत में, और मियाँ बागी का वृक्षारोपण है, बहुत अच्छे से चल रही है, बहुत अच्छे पेड़ ग्रोथ कर रहे हैं। और विद्यालयों की स्थिति बहुत अच्छी है। एक विद्यालय में हमने स्मार्ट क्लास बना रखी है, और भी 3 विद्यालय हैं, वो अच्छे से मॉडिफाई हैं, अच्छे से। अच्छा सर, आपके यहाँ पे कोई स्वास्थ्य केंद्र? हाँ, उप स्वास्थ्य केंद्र है मेरे यहाँ। ओके। और आपके यहाँ की जो रोड है, मतलब अभी आपकी ग्राम पंचायत में ये आपने कराए हैं जो मैंने देखा आते समय, या फिर वो पहले से ही बेहतर है? हमने भी कराए हैं, और सांसद विधायकों का भी पूरा हो रहा है। कुछ PWD से भी बने हैं, RES से भी बने हैं, कोई ग्राम पंचायत निधि से भी बने हैं। ज़्यादातर रोड सब ठीक है, थोड़ा बहुत काम बाकी रह गया है, तो अभी हमारे 2 साल हैं। जी सर, जैसे मतलब आपने बताया कि अभी हमारे 2 साल हैं, बिल्कुल मैं इस बात से एग्री करती हूँ। तो आप मुझे बताइए, 2 साल के अंदर जो बजट आएगा, बजट पास होगा, तो आपकी ग्राम पंचायत की जो जनता है उसकी मतलब अब कौन सी डिमांड है, वो क्या चाहते हैं आपसे कि आप इस काम को सबसे पहले करें? मैं बारात घर बनवाने जा रहा हूँ, जनता की डिमांड है, और मेरी भी इच्छा है कि जैसे शहर दूर होने के कारण हम एक यहाँ बारात घर या मैरिज होम की व्यवस्था कराएं, जैसे लोगों को बाहर न जाना पड़े और ज़्यादा अतिरिक्त खर्च ना हो। अच्छा सर, जैसे आपने मुझे बताया कि आपका जो अगला कदम होगा वो मतलब मैरिज होम या बारात घर के लिए होगा। जी, जी। ओके, तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आपके गांव की जो जनता है वो संपूर्ण तरीके से आपसे सहमत है, या अभी इतने के बाद भी आपसे कोई उनकी शिकायत है? नहीं, सब संतुष्ट हैं, सब संतुष्ट है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और 100% तो भगवान से भी नहीं होते, मैं क्या चीज हूँ, पर नहीं, ज़्यादातर सब संतुष्ट हैं, और आपको विकास दिख भी रहा है। सर, सरकार के बजट में कोई मतलब देर किसी चीज को लेकर? नहीं, जो सबको मिल रहा है वो हमको मिल रहा है, और जो अतिरिक्त है वो अतिरिक्त मिल रहा है हमको। अच्छा सर, आपको जैसे PR भारत मीडिया के दर्शक देख रहे हैं, आप बताइए कि आप मतलब क्या कहना चाहते हैं कि जो जनता है वो आपको किस तरीके से आगे सपोर्ट करे? नहीं, अभी तो हमारा 2 साल है, और आगे देखेंगे, करेंगे। मेरी तो इच्छा है नहीं, मैं कहूँ मेरी इच्छा नहीं है। मुझे तो एक अपना शौक था, या कुछ भी मान लो, मेरे अंदर वो थी जागृति कुछ करने की, वो मैंने करके दिखाया। ठीक है, थैंक यू सर। तो जिस तरीके से सर ने बताया कि इनका ऐसा कोई मोटिव नहीं था कि इनको मतलब प्रधान बनना है, इनकी सिर्फ इच्छा थी गांव के लोगों की सेवा करने या जनता की सेवा करने की, और उन्होंने इस चीज़ को बखूबी निभाया भी है। और अगर आपको देखना है तो आप आइए और देखिए यहाँ की ग्राम पंचायत को कि किस तरीके से यहाँ के प्रधान ने कार्य किया है, और किस तरीके से यहाँ पे सचिवालय को जो बनाया गया है उसको भी एक अलग तरीके का रूप दिया गया है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।